हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम IIT JEM 2024 के मैथमेटिक्स का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है फॉर ए ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन जी सच दैट आर टू आर डिफाइंड यू जी x, y equals to 1 upon y integration lower limit minus y upper limit y g of x plus t into dt for x, y belongs to r square and y greater than 0 which वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल सच जी। तो हमें यहाँ पे यू जी कंटिन्यूसली टू टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है और उसमें से देखना है इस सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है इसके लिए। तो यहाँ पे यू जी जो फंक्शन दिया गया है इसको हमें सबसे पहले ये करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और फिर वाई के रिस्पेक्ट में भी इसका यू जी का फर्स्ट और सेकेंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। और फिर उस सभी को हम सभी ऑप्शंस में रख करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है, किस ऑप्शन में लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आता है। तो यहाँ पे पहले इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डेल यू जी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव करना है 1 अपॉन वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई टू वाई जी ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी टी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें देखोगे कि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन y कांस्टेंट हो जाएगा तो इसे बाहर कर देंगे और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन का। तो इस इंटीग्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमें इसमें लेबनीज रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 1 अपॉन y बाहर है तो इसे बाहर रहने देंगे और इसमें g ऑफ x प्लस टी को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे इंटू डी टी कर लेंगे फिर प्लस अब g ऑफ x प्लस टी में t के स्थान पे अपर लिमिट y से रिप्लेस करेंगे और फिर इसी में अपर लिमिट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे और g ऑफ x प्लस टी में अब t के स्थान पे लोअर लिमिट माइनस y से रिप्लेस करेंगे और इसी लोअर लिमिट का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन y बाहर है तो इसे बाहर ही रहने देंगे और g ऑफ x प्लस टी का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा g डैश ऑफ x प्लस टी इंटू डी टी फिर प्लस करेंगे फिर g ऑफ x प्लस वाई इंटू यहाँ पे डेल y अपॉन डेल x ये 0 हो जाएगा क्योंकि y x के लिए कांस्टेंट होगा तो y का हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे g ऑफ x प्लस y में हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस करेंगे और फिर g ऑफ x माइनस y में हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे g ऑफ x माइनस y में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे डेल g ऑफ x प्लस टी अपॉन डेल x के स्थान पे g डैश ऑफ x प्लस टी लिखे हैं क्योंकि अगर हम g ऑफ x प्लस टी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये चेन रूल से होगा। g के साथ जो आ रहा है x प्लस टी उसी के रिस्पेक्ट में g ऑफ x प्लस टी को डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव और उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस टी का फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। फिर तो यहाँ पे g ऑफ x प्लस टी का पार्शियल डेरिवेटिव x प्लस टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा g डैश ऑफ x प्लस टी इंटू फिर यहाँ x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसमें ऐड करेंगे t का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे g डैश ऑफ x प्लस टी इंटू 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमें मिलेगा g डैश ऑफ x प्लस टी। तो इसीलिए यहाँ पे डेल g ऑफ x प्लस टी अपॉन डेल x के स्थान पे हम लिखे हैं g डैश ऑफ x प्लस टी और यहाँ पे देखोगे कि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस दोनों में तो यहाँ पे दोनों की जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g डैश ऑफ x प्लस टी डी टी प्लस 0 माइनस 0 और ये दोनों प्लस 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 है तो इसमें ऐड होगा तो ये सिर्फ हमें बचेगा 1 अपॉन y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g डैश ऑफ x प्लस टी इंटू डी टी। तो हमारे पास यू जी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ चुका है। ये होता है 1 अपॉन वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट माइनस वाई अपर लिमिट वाई जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी टी के। तो यू जी का ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ चुका है। अब इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल टू यू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे भी 1 अपॉन वाई देखोगे फिर से ये कांस्टेंट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 अपॉन वाई कांस्टेंट है इसे बाहर कर देंगे और फिर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी का। तो इसे फिर से यहाँ पे लेबनीज रूल यूज करेंगे 1 अपॉन वाई बाहर है तो इसे बाहर ही
रहने देंगे और यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी का एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे जी डैश ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे टी के स्थान पे हम और अपर लिमिट वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर अपर लिमिट वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करेंगे जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी के स्थान पे फिर अब लोअर लिमिट माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर उसी लोअर लिमिट माइनस वाई का अब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें मिलेगा 1/y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश एक्स प्लस टी इंटू डी टी। यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जी डैश के स्थान पे सिर्फ जी डबल डैश आ जाएगा ऑफ एक्स प्लस टी यहाँ पे लिख देंगे इंटू डी टी और फिर यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई ही रहेगा और फिर से यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स है तो इसके स्थान पे जीरो आ जाएगा क्योंकि वाई एक्स के लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी में हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस जी डैश ऑफ एक्स माइनस वाई में भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि डेल माइनस वाई अपॉन डेल एक्स भी जीरो होगा और माइनस वाई का भी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस दोनों में हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 1/y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी टी प्लस जीरो माइनस जीरो और ये दोनों इसमें ऐड होगा तो फिर ये हमें सिर्फ मिलेगा 1/y इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी टी, सिर्फ इतना। तो ये आ चुका है हमारे पास यूजी का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब तक हम यूजी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल चुके हैं। अब हमें यूजी का ही फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई से। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेल यूजी अपॉन डेल वाई करेंगे इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना है 1/y इंटू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस टी का। तो यहाँ पे इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है 1/y और ये इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उससे फिर प्लस करेंगे और फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर छोड़ेंगे 1/y को और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन जो सेकेंड फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से। तो अब 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा -1/y² और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो इंटीग्रेशन है वो सेकेंड फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस देंगे और 1/y का 1/y सेम टू सेम रखेंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस टी का लेबनिज रूल से अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए। तो यहाँ पे डेल जी ऑफ एक्स प्लस टी अपॉन डेल वाई हो जाएगा इंटू डी टी, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस टी में हम टी के स्थान पे वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर वाई का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस देंगे और फिर जी ऑफ एक्स प्लस टी में अब टी के स्थान पे लोअर लिमिट माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर लोअर लिमिट माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सेम टू सेम रहेगा फर्स्ट टर्म, फिर प्लस करेंगे और फिर 1/y भी सेम टू सेम रहेगा और फिर इसमें इंटू करेंगे और यहाँ पे अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस टी का पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में। वाई के लिए जी ऑफ एक्स प्लस टी यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, जी ऑफ एक्स प्लस टी कोई भी हो उसमें वेरिएबल एक्स और टी यूज होगा, पर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो जी ऑफ एक्स प्लस टी वाई के लिए कांस्टेंट का काम करेगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से जीरो हो जाएगा, तो इसके स्थान पे जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है पर डिफिनिट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, तो इस पूरे के स्थान पे जीरो आ जाएगा। तो जीरो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस वाई में डेल वाई अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ जी ऑफ एक्स प्लस वाई बचेगा और फिर माइनस जी ऑफ एक्स माइनस वाई में अब डेल माइनस वाई अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव -1 हो जाएगा जो कि इस माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई और जीरो ऐड हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस
वाई में तो सिर्फ जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई यहाँ पे बचेगा और 1/y इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं डेल यू जी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस 1/y स्क्वायर इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस टी प्लस 1/y इंटू जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आ गया है यू जी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से। अब ये जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू वाई से, इसी को एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे यू जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई से। तो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल टू यू जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये जो आया था इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से डेल अपॉन डेल वाई इसमें कर दिए हैं। तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा और स्पेस की जरूरत होगी, तो इसे मिटा के हम ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना था, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इसमें देखोगे कि डेरिवेटिव का एडिशन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा उस एडिशन के लिए और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा उसके लिए। तो फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर प्लस करेंगे और फिर सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से। तो अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव दो टर्म में डिवाइड हो गया। तो आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो अब इसे पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से। इसमें माइनस 1/y स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस टी ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा इस पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर प्लस करेंगे। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। इसमें 1/y फर्स्ट फंक्शन है और जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो माइनस 1/y का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 2/y³ और ये सेम टू सेम लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा 2/y³ इंटू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी टी, और फिर इसे सेम टू सेम लिखेंगे। अब इसके लिए हम लेबनीज रूल यूज करेंगे। यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस टी को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से, और इसमें डी टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस देंगे। अब जी ऑफ एक्स प्लस टी में हम टी के स्थान पे अपर लिमिट वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर अपर लिमिट वाई का ही पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस देंगे और फिर इस फंक्शन जी ऑफ एक्स प्लस टी में अब टी के स्थान पे लोअर लिमिट माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर लोअर लिमिट माइनस वाई का ही पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर, और ये सेम टू सेम रहेगा तो ये हमें पूरा मिलेगा माइनस 1/y स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई, और फिर प्लस करेंगे। यहाँ पे 1/y का 1/y ही रहेगा और इसमें मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। तो जी ऑफ एक्स प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल जी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन डेल वाई कर देंगे, फिर प्लस देंगे और फिर जी ऑफ एक्स माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन डेल वाई कर देंगे। तो अब ये टर्म सेम टू सेम लिखेंगे और इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसके स्थान पे आ जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस टी का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि जी ऑफ एक्स प्लस टी वाई के लिए कांस्टेंट का काम करेगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। और यहाँ पे वाई का पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। जी ऑफ एक्स प्लस वाई सिर्फ लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है वाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में माइनस 1 हो जाएगा जो कि इस माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पे हमें मिलेगा सिर्फ जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस वाई, और फिर ये टर्म सेम टू सेम लिखेंगे फिर प्लस देंगे। अब जी ऑफ एक्स प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में तो ये जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर इसमें ऐड करेंगे जी ऑफ एक्स माइनस वाई का पार्शियल
डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो जी डैश ऑफ x माइनस y हो जाएगा। ये कैसे होगा, अगर ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं जी ऑफ x प्लस y का y के रिस्पेक्ट में, तो इसे चैन रूल से करेंगे। जी ऑफ x प्लस y का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे एक बार x प्लस y के रिस्पेक्ट में, फिर x प्लस y का पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो जी ऑफ x प्लस y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जी डैश ऑफ x प्लस y हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ये जी डैश ऑफ x प्लस y में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये सिर्फ हमें मिलेगा जी डैश ऑफ x प्लस y। और फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे जी ऑफ x माइनस y का y के रिस्पेक्ट में, तो इसे भी चेन रूल से करेंगे। जी ऑफ x माइनस y का पार्शियल डेरिवेटिव पहले हम माइनस y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर x माइनस y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो जी ऑफ x माइनस y का पार्शियल डेरिवेटिव x माइनस y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा जी डैश ऑफ x माइनस y, और यहाँ पे x माइनस y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 0 x का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 होता है, जो कि यहाँ पे जी डैश ऑफ x माइनस y में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस जी डैश ऑफ x माइनस y। तो हम इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं 1/y इंटू जी डैश ऑफ x प्लस y माइनस जी डैश ऑफ x माइनस y। तो अब इस टर्म को हम सेम टू सेम लिखेंगे, और यहाँ पे देखोगे ये दोनों टर्म सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा एक दूसरे से, तो ये हमें मिलेगा माइनस 2/y स्क्वायर जी ऑफ x प्लस y प्लस जी ऑफ x माइनस y। और ये जो लास्ट में जो टर्म बचा है इसे हम सेम टू सेम लिख देंगे फिर। तो यही आ चुका है हमारे पास यूजी का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से। तो हमें 3 चीजों की रिक्वायर्ड थी, यूजी का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, और यूजी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, और यूजी का फिर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा। तो ये तीनों चीज हमें मिल चुका है। अब हम इसे ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। इस तीनों को हम ऑप्शन में रख के चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है, कौन सा ऑप्शन में लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड रहता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये। तो ऑप्शन ए में देखोगे कि यूजी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में मल्टीप्लाई हो रहा है 2/y से, और उस रिजल्ट को हम ऐड कर रहे हैं सेकंड यूजी का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में। इसका मतलब यह है कि हमें इसमें 2/y से मल्टीप्लाई करना है और उस रिजल्ट को ऐड करना है इसमें, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वल करना है इसके। तो हम इस पूरे में यदि 2/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये चीज़ पूरा, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसमें 2/y से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस दोनों को एक दूसरे में ऐड कर देंगे तो तुम देखोगे कि ये दोनों टर्म एक दूसरे का नेगेटिव है और ये दोनों टर्म भी एक दूसरे का नेगेटिव है, तो दोनों ऐड होके कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो हमें बचेगा ये लास्ट टर्म सिर्फ, और इस लास्ट टर्म को हम इक्वल कर लेंगे इसके, तो हमें ये मिलेगा। तो अब इस पूरे में हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ें पूरा ये बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू जी डैश ऑफ x प्लस y माइनस जी डैश ऑफ x माइनस y। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो चलो चेक करते हैं ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो यदि हम फंक्शन जी ऑफ x प्लस टी को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल जी ऑफ x प्लस टी अपॉन डेल टी, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा, इससे चेन रूल से पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। पहले जी ऑफ x प्लस टी को x प्लस टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, और फिर x प्लस टी को पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो जी ऑफ x प्लस टी का पार्शियल डेरिवेटिव x प्लस टी के रिस्पेक्ट में जी डैश ऑफ x प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ पे x का पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि x t के लिए 0 का काम करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, और फिर t का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 आ जाएगा इसमें, जो कि यहाँ पे ऐड होके 1 ही मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी डैश ऑफ x प्लस टी में। तो जी ऑफ x प्लस टी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा जी डैश ऑफ x प्लस टी, और फिर इसी का एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे हम t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू जी ऑफ x प्लस टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी डबल डैश ऑफ x प्लस टी। क्योंकि अगेन हम चेन रूल से करेंगे तो ये जी डैश के स्थान पे सिर्फ जी डबल डैश आ जाएगा और x प्लस टी का वही रहेगा।
तो फंक्शन जी ऑफ एक्स प्लस टी का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी से ये आ चुका है जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी। तो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स प्लस टी का है जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी, तो इसका 1 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी आ गया, तो इसी का 1 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी। क्योंकि हम यदि किसी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं और फर्स्ट टाइम फिर इंटीग्रेट कर देंगे उस रिजल्ट को, तो हमें वो मेन फंक्शन मिलेगा। और यदि हम किसी फंक्शन को 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं पर एक ही टाइम्स इंटीग्रेट करना है तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव हमें मिलेगा। तो इसी वजह से हम जी डबल डैश इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी के स्थान पे हम लिख सकते हैं जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी, और लिमिट यहाँ पे माइनस वाई से वाई है तो ये लिख देंगे। और फिर जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी में हम टी के स्थान पे अपर लिमिट वाई से रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी में फिर लोअर लिमिट माइनस वाई से टी के स्थान पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टी के स्थान पे रिप्लेस करेंगे क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम टी के स्थान पे रिप्लेस करेंगे। तो ये हमें ये मिलेगा जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जी डैश ऑफ एक्स माइनस वाई। तो हाँ, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट है। चूंकि ये एमसीक्यू में दिया गया है तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही ट्रू हो गया है। तो फिर भी अब ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं कि ये क्या होता है, ये भी ट्रू होता है या नहीं। तो अब ऑप्शन बी में देखो है कि यूजी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/y से, तो हम इस पूरे में 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ ये बन जाएगा 1/y से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे एक दूसरे से, तो ये मिलेगा हमें। और इस रिजल्ट को इक्वल करना है यूजी का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से जो आया है इसके, तो ये पूरा इक्वेशन बनेगा। और हम अभी पिछले ऑप्शन में देखे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, तो दोनों इक्वल्स टू के इस दोनों साइड है और पॉजिटिव में, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इसके स्थान पे मिलेगा हमें 0, तो 0 इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। अब हम इससे इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड लाएंगे और पूरे में हम माइनस वाई क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें ये मिलेगा। तो अब क्या ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए राइट होगा और बी रॉन्ग होगा और सी और डी भी रॉन्ग ही होगा। ये आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, जैसे हम ए और ऑप्शन बी चेक किए सेम प्रोसेस से ऑप्शन सी और डी भी चेक किया जाएगा, तो वो दोनों भी रॉन्ग ही आएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन ए राइट है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।